जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 17 अगस्त के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ। जस्टिस चाहिए या तो फिर आप लोगों के साथ इनजस्टिस किया है। ओके, यहाँ तो बहुत बुरी हालत दिख रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी लिब्रा की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप क्वीन ऑफ कप्स थे लेकिन अब आप चेंज हो गए हैं। अब आप बन चुके हैं क्वीन, मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। आपका प्यार से विश्वास हट चुका है। आप लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, फ्री हो गए हैं कि जो चाहे मैं, जो चाहूँ मैं करूँ। आपके पार्टनर आपका बहुत वेट कर रहे हो सकते हैं या इन्होंने आपका काफ़ी सालों से इंतज़ार किया है एंड अब ये डेविल बन रहे हैं। मतलब कि हाउ डेयर यू, मतलब एम आई फूल कि मैंने तुम्हारा इतने लंबे टाइम तक वेट किया। क्या मैं, मतलब कोई इंसान खुद को कोसने लगता है ना कि मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मतलब मैं यूं ही तुम्हारा वेट करता रहूँ एंड तुम जो हो किसी तरह तरह से हाथ आने को तैयार नहीं हो। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। आप बदल गए हैं, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं, या यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11, 9, 5, 20 एंड 10, 7 एंड 7। 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7:07 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो या तो आप डिवोर्सी हैं या तो फिर देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो, उनके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, जस्टिस पसंद हो सकते हैं। इनके साथ क्योंकि इनजस्टिस, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड इंसान है, लेकिन उसके बाद भी इनकी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जिसने इनके साथ गलत ना किया हो, क्योंकि सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। तो जैसे आपके पार्टनर सीधे साधे इमोशनल थे, तो हर इंसान ने इनका फ़ायदा उठाने की सोची। इनका नेचर मदरली भी है। हो सकता है इनके बच्चे हैं भी या नहीं भी हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है इनका कि मतलब ये माफ़ कर देना, लोगों ने गलत भी किया तो चलो होएगा, छोड़ो, कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ों में ये ज़्यादातर चीज़ें तो माफ़ी कर देते हैं। एंड बाकी होता क्या है कि जब इंसान माफ़ करने लगता है तो दूसरों को लगने लगता है कि अब मैं चाहे इसके साथ कुछ भी करूं, इसे तो फील ही नहीं होता है, इसके अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो है ही इस काबिल। मतलब लोगों की मेंटालिटी इतनी घटिया होती है कि अगर आप बड़ा दिल करके उनको माफ़ कर दीजिए तो वो ये सोचते हैं कि इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इनके अंदर फीलिंग ही नहीं है। मतलब मैं सब कुछ हूँ, मुझे सब कुछ बुरा लग रहा है लेकिन तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर माफ़ करने की आदत है। तो हर किसी को हर चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, इसीलिए ईश्वर सबको बहुत सही से चीज़ें बांटते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को के साथ ऐसे ही हुआ है, या तो फिर ये आप हैं। ओके, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो आपके साथ गलत काफ़ी कुछ हुआ है, अब आप चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो। या तो आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हैं, या आपका डिवोर्स चल रहा हो सकता है, या फिर ओवरऑल लाइफ में आपके साथ इतना गलत हो चुका है कि अब आप जस्टिस के लिए खड़े रहते हैं। अब आप अपने साथ तो छोड़िए, अगर किसी और के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो आप अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाने में सोचते नहीं हैं। मतलब कि अगर आपकी फैमिली में भी किसी ने किसी के साथ कुछ भी गलत किया जरा सा, तो आपको गुस्सा आ जाती है, आप कहते हैं कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आपके साथ या तो ऐसा हो चुका है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा, यस, आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तरीके से सोचा है, कंtemplation किया है।
हो सकता है इन्होंने आपको डिवोर्स दिया है, उसके बाद इनको लगा है कि जैसे आपके साथ गलत कर दिया। अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, किसी भी तरीके से सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाए थे, तो आपके पार्टनर ओल्ड सोल हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यस, इनके लाइफ में कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जिस पे ये कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकें। यस, मुझे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि इनकी लाइफ में इतना इनजस्टिस हुआ है जिसकी वजह से इनका प्यार से विश्वास उठ गया है। अब कुछ लोगों के लिए ये आप भी हो सकते हैं, आपके साथ भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, आपने भी हो सकता है इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है। ये आपसे काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हुए थे, लेकिन अब आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था तो अब इनके साथ वही सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ गलत किया है तो ईश्वर इनके साथ गलत कर रहे हैं। अगर यस, आपके पार्टनर की लाइफ में अब कोई ऐसा पर्सन नहीं बचा है जो लविंग है, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपकी है, अब ये बात देखिए आपको बेटर पता होगी कि आप दोनों के साथ में किसके साथ इनजस्टिस हुआ है, किसने किया है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि किसने एग्जैक्टली किया होगा, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, आपकी एनर्जी अगर क्वीन ऑफ कप्स वाली है तो आपके पार्टनर ने, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके जैसे प्योर इंसान के साथ गलत किया, क्योंकि अब इनके साथ बुरा हो रहा है एंड ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो शायद आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, क्योंकि शायद आपने इनको पहले भी 10 बार माफ़ किया है जिसको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था। लेकिन अब ये आपसे लिटरली बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाए। 11 एंड 9 होता है 20 20 20, लेकिन यहाँ पे 25 भी है, तो यहाँ पे 45 हो गया, 45 भी 9 हो गया, 9 हो गया हर्मिट। हर्मिट का मतलब है सैडनेस, तो फुल ऑन सैडनेस है इनकी लाइफ में। ये इतने दुखी हैं कि ये इस दुख को, मतलब जैसे कोई इंसान नहीं होता है जिसका गला हमेशा भरा रहता है, जो खुल के बोल नहीं पाता है, जिससे बोलने में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को बोलने में बड़ी तकलीफ होती हो, एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं कर पाते हों। यस, या फिर ये आजकल आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ही दे रहे हों, आप चाह रहे हैं कुछ बोलें लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके थ्रोट चक्र में हो सकता है दिक्कत है। यस, तो इस वक्त आपके पार्टनर ये या तो आपके हस्बैंड वाइफ थे, या फिर ये आपके ख़ानदान से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके नेबरहुड में है। कुछ लोगों के लिए ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी रिच खानदान से हो सकते हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। एंड इनको दिख रहा है कि ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है, मतलब इनको ये तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि ईश्वर का जस्टिस किस तरह का होता है एंड कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पर इनके साथ जस्टिस हुआ ऐसा कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया था, तो आज इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं बचा है जो इनसे ट्रूली लव करे। एंड दूसरी साइड में ये आपको देख रहे हैं, तो या तो आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, एंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो ये देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ, जैसे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो गई है, आप अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डील कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा लव करती है। तो इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फैमिली है आपकी। जैसे आपने लव किया तो आपकी फैमिली भी आपको इक्वल, मतलब रेसिप्रोकेट कर रही है। यस, एंड ये देख रहे हैं कि आपने बूंद बूंद करके ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, मतलब आपने ये सब चीज़ें, लोग कहते नहीं है कि बड़ा किस्मत वाला है, ईजिली मिल गया, यहाँ पे आपको ईजिली कुछ नहीं मिला है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है। आपके पार्टनर ने भी थोड़े बहुत एफर्ट लिए हैं आपके लिए, जिनमें शायद आपकी नज़र भी ना हो। यस, मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये या तो इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, या तो फिर इनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे क्लियर कट कुछ बोल पाएँ अपनी गलतियों की वजह से। एंड इनको इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इतने बुरे थे नहीं जितना इन्होंने कर डाला,
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब मैंने ये सब कर डाला, मैं तो इस टाइप का था भी नहीं। हो सकता है भाई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अटैच हो। ओके, यहाँ पे कोई डेविल आ गया है। डेविल का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आप दोनों लवर्स के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ थे तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी पेरेंट्स ही हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, तो उन्होंने आकर के कुछ ऐसा रायता फैलाया है जिसके बाद से आपके जैसे अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया एंड अब ये अकेले पड़ गए हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर थर्ड पार्टी इनके साइड से है एंड आप लोग लवर्स हैं, ओके, तो थर्ड पार्टी ने क्या किया है, थर्ड पार्टी ने अपनी गंदी गंदी जो सोच थी वो आपके पार्टनर के ऊपर अप्लाई कर दी एंड उनकी भी मेंटेलिटी आपको लेके बहुत ज़्यादा फॉगी हो गई एंड ये गलत सलत करते चले गए। इनको आइडिया भी नहीं लगा कि ये कितना गलत कर डाला है आपके साथ। ये भूल गए कि ये कनेक्शन लव का था। ये भूल गए कि आप लोग आपस में दुश्मन नहीं हैं, आप लोग लवर्स हैं। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ जैसा बिहेव किया है वैसा लिटरली आपको फील हुआ होगा जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है। ओके, तो अभी आपके लिए एफर्ट ले भी रहे हैं, लेकिन वही बात है कि किस मुंह से करें। तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन सैडनेस इतनी ज़्यादा है कि आप ज़िंदगी में, मतलब देखिए, हर इंसान दुखी भी आप होंगे तो कब तक होंगे, हिम्मत भी नहीं आएगी तो कब तक नहीं आएगी, कभी तो करनी पड़ेगी। तो बस वही चीज़ है। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं तो जाऊंगा उसके पास, मुझे ही इनिशिएटिव लेना है। जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि चलो बेशर्मी लाद के चलते हैं, क्योंकि गलती अपनी है। अगर मैंने इतना गलत किया तब मुझे अकल नहीं आई, तो अब माफ़ी मांगने में शर्म कैसी। तो वो वाली चीज़ आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि इन्होंने भले ही कितना भी गलत किया हो आपके साथ, लेकिन आप जो है वो ट्रूथफुल पर्सन हैं। आप सच को ही पसंद करते हैं, सच्चे लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं। तो अगर ये आपके साथ सच्चाई के साथ अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे तो आपका नेचर, आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आप इनको माफ़ कर देंगे। तो ये इस विश्वास के साथ आ रहे हैं। इनको हालांकि बहुत सारे लोग रोक रहे हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन रोक रही हो सकती हैं, लेकिन ये आने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था एंड इनकी बुद्धि ख़राब हो गई थी एंड इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की थी। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।